स्टूडेंट्स, कल हमने देखा कि कैसे लिमिट की अगर बात करूं तो इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अभी वो कंटिन्यूटी चेक कैसे करता है ये तो बात की बात है कि हम लिमिट को कंटिन्यूटी में कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन पहले अभी हमें लिमिट के कंसेप्ट को ही सीखना पड़ेगा कि लिमिट्स कैसे अलग अलग सवालों पे लगाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने देखा कि f(x) ये फंक्शन के बराबर था यहाँ पे और मुझे 1 पे उसकी लिमिट चेक करनी थी, तो जैसे ही मैंने इस ओरिजिनल फंक्शन में 1 एज इट इज़ सब्सटीट्यूट कर दिया तो मुझे आंसर मिलने लगा 0/0, विच इज़ अ मीनिंगलेस आंसर, विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन मैथमेटिक्स। तो अब मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ और फिर देखता हूँ मुझे आंसर मिलता है कि नहीं। मतलब अब मैं f(x) को लिख रहा हूँ f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अभी x माइनस 1 से x माइनस 1 को मैंने कैंसिल करा और अब इसके अंदर मैंने लिमिट सब्सटीट्यूट करी, मीन्स x की वैल्यू f(1) निकाला तो मुझे आंसर मिल गया 2, विच इज़ अ फाइनाइट नंबर। तो हेंस इस फंक्शन को सॉल्व करने का आंसर, मतलब अगर इस फंक्शन पे लिमिट लगाई जाए तो इस फंक्शन पे लिमिट लगाई कैसे जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल्स टू 2। मतलब इस फंक्शन के अंदर जब लिमिट x की 1 के बराबर हो रही है तब f(x) का आंसर 2 आता है। मतलब इसको मैं ऐसे पुटअप करता हूँ कि एज x इज अप्रोचिंग 1, the value of f(x) is equal to 2। अभी x अप्रोचिंग 1, ये जो कंसेप्ट है x अप्रोचिंग 1, हाउ दिस वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखिए। ये जो कंसेप्ट है x अप्रोचिंग 1, इसका मतलब क्या रहता है? x अप्रोचिंग 1 का मतलब रहता है x 1 बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आपके पास एक नंबर 1 है तो इस नंबर के आगे जो नंबर आते हैं वो हैं 1.1, 1.001, 1.0001, 1.000001। ये कुछ नंबर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर हैं। सिमिलरली 1 के पीछे भी कुछ नंबर्स आते हैं 0.99, 0.999, 0.9999, 0.99999। तो ये भी कुछ नंबर्स हैं जो 1 के अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। मतलब देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये एग्जैक्टली 1 तो नहीं है, बट दीज नंबर्स आर अप्रोचिंग टू बिकम 1। तो ये जो x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है नंबर्स विच आर अप्रोचिंग टू बिकम 1। अब वो नंबर लेफ़्ट से भी अप्रोच कर सकता है, वो नंबर राइट से भी अप्रोच कर सकता है। जब आप राइट से अप्रोच करवाते हैं तो वो नंबर उस नंबर से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जब आप लेफ़्ट से अप्रोच करवाते तो वो नंबर उस नंबर से छोटा हो जाता है। और इस फंक्शन में ये वैल्यूज़ लेकर अगर मैं इस f(x) के अंदर सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे आंसर ऑलमोस्ट 2 के बराबर मिलेगा। मतलब अगर मेरा फंक्शन था f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस 1 x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको जब मैंने सॉल्व किया
बन गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया। इसके अंदर जब मैं x की जगह 1.01 का स्क्वायर -1 करूँ आई गेट अ वैल्यू एज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। मेरे पास एक 2 के आसपास का आंसर आता है। खैर दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमें ये ऐसे वैल्यूज़ रख के नहीं देखना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन को लिटरली फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब उसको कैसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं उसका प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। लेकिन ये सिर्फ एक बेसिक है लिमिट्स का, कि लिमिट्स काम कैसे करती हैं, लिमिट्स चलती कैसे हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे लिमिट के क्वेश्चन को करा जाता है, कैसे लिमिट के क्वेश्चन पे प्रोसीड किया जाता है। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे लिमिट के क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाता है, क्या इसका वर्किंग रूल रहता है लिमिट के क्वेश्चन का। जब भी आपको कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आए, मतलब एक फंक्शन लिखा रहे और लिमिट x टेंड्स टू a लिखा रहे। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, if I substitute 1 in place of this given function, I'll get a definite answer. Means after substituting the value of x square plus 5x minus 2, that is 1 in place of x, I get an answer 4. So in this particular question, limit was equated as it is. इस क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, जिसमें एक फंक्शन के अंदर आप लिमिट की वैल्यू एज इट इज़ इक्वेट कर देते हो। करने के बाद जो आपको आंसर मिलता है वो एक डेफिनेट आंसर रहता है। 4 इज़ अ नॉर्मल रियल नंबर, तो ये जो आंसर है दिस इज़ कंसिडर्ड एज द आंसर ऑफ द लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। प्रॉब्लम तब आती है जब आप यही वैल्यू अगर इस फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट करो, जैसे कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, आपने जब 1 सब्सटीट्यूट करा था इस फंक्शन के अंदर तो आपको मीनिंगलेस आंसर्स इस फॉर्म में मिल रहे थे। अगर इस फॉर्म में आपको कभी भी आंसर मिलने लगे तब आपको वहाँ पे लिमिट के रूल्स लगाने पड़ते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के रहते हैं, और उन रूल्स को अप्लाई करके लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अलग अलग रूल्स लिमिट के लगाए जाते हैं, कब कब कौन सा रूल एप्लीकेबल रहता है।